वैसे तो हर 2 साल के बाद जो लेबर फोर्स सर्वे है वो आना चाहिए, जिसमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी की शरह क्या है, लेकिन इस दफ़ा 4 साल के तवील इंतज़ार के बाद इस हफ्ते बाकायदा तौर पर वो सर्वे जारी किया गया है। और जो नंबर्स सामने आए हैं, गिवन के पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ओवर द ईयर्स और ख़ास करके रिसेंटली, तो वो कोई हैरान कुन नंबर्स नहीं है। और 21 साल की अगर आप पीछे डाटा देखें तो जो बेरोज़गारी की शरह है वो सबसे ज़्यादा रही है। तो आज इसी हवाले से इन डेप्थ बात करेंगे कि ये जो सर्वे है इसकी फाइंडिंग क्या शो करती हैं। तो शहबाज, जैसे मैंने कहा कि ज़ाहिर है कि किसी भी मुल्क में जो आपकी बेरोज़गारी की शरह है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिंक्ड होती हैं कि आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। और लेटली अगर आप देखें तो पाकिस्तान में वन आफ्टर दी अदर हम IMF के प्रोग्राम में जाते रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लगिश है, लेकिन इसके बावजूद ये जो अब नंबर सामने आया है, क्या ये इसमें कुछ सरप्राइज है या एज पर एक्सपेक्टेशन है कि शायद यही नंबर आना था? कामरान, इसके अंदर सरप्राइज इसलिए नहीं है कि जो ट्रेंड्स हैं वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे, बट 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। इससे पहले कि हम इसकी तफसीलात में जाएं, सर्वे क्यों हुआ, कैसे हुआ, जहाँ पे हम IMF को क्रिटिसाइज़ करते हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, जो उसकी भी वजह इसके पीछे जो कही जा रही है वो IMF का प्रोग्राम ही है। तो वहाँ पर IMF के प्रोग्राम का एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा यह है कि जैसे पिछले हफ्ते हुकूमत को मजबूर करके गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट IMF ने रिलीज़ करवाई और कहा कि जब तक ये रिपोर्ट रिलीज़ नहीं होगी तब तक बोर्ड की मीटिंग जो है वो नहीं होगी, और रिपोर्ट रिलीज़ हुई है और 8 दिसंबर को IMF के बोर्ड का इजलास मुतवक्की है जिसमें पाकिस्तान के लिए कर्जे की 2 नई किस्तें जो हैं वो अप्रूव होने जा रही हैं। उसके साथ ही उनकी 3 और शराइत थी, जिसमें एक शर्त उनकी ये थी कि आपने लाइफ स्टॉक का जो एक सेंसस है जो पाकिस्तान में कोई 20 साल पहले हुआ था उसको करना है, वो हुकूमत ने किया कंप्लीट। दूसरी उनकी शर्त ये थी कि ये जो आपका है लेबर फोर्स सर्वे ये आपने कंप्लीट करके इसको दिसंबर से पहले रिलीज करना है। तो ये जो आप और मैं अभी बात करने जा रहे हैं इसमें हुकूमत की शफाफियत और उसका कोई गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट की वजह से ये नहीं चीज़ें हो रही, ये 4 साल बाद भी इसलिए हो रही हैं कि IMF ने कहा कि ये आपने करना है तो हमें करना पड़ा। एक और जो नंबर बड़ा ही कंट्रोवर्शियल होता है और जो हुकूमत की कोशिश है कि उसको या तो पब्लिक किया ना जाए या फिर उसके साथ कुछ किया जाए, वो नंबर होता है आपका बेरोजगारी का नंबर तो आ गया, आपका गुर्बत का नंबर जो है उसके लिए हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे HIS उसका भी एक ओवरड्यू एक्सरसाइज थी, वो भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई है। इस हफ्ते उसका जो है अप्रूवल हो रहा है और वो भी दिसंबर में नंबर जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब आ जाते हैं कि ये नंबर जो है कितना फाइंडिंग्स क्या है। एक तो ये कि जब ये नंबर को हम देखते हैं और फिर उसके बाद उसको जो हम ग्राउंड रियलिटीज़ है उससे रिलेट करने की लोग और जो रीडर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती है उसको कोशिश करते हैं, तो उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये इतना बड़ा मुल्क है 25 करोड़ का और इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो ये जो नंबर है ये इतना लो क्यों है। उसकी वजह ये है कि जो इसकी डेफिनेशन है कि जो काम करने वाला शख्स है उसकी क्या तारीफ है और जो काम नहीं कर रहा उसकी क्या तारीफ है, उसकी कैसे उसको वर्कआउट करते हैं। जो इस वक्त आपके पास जो पूल है टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो कि 18 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। उसमें से 18 करोड़ अफराद में से जो आपका, और ये है 10 सालों से ज्यादा की उम्र के लोग, और जो एम्प्लॉय उसको कंसिडर किया जाता है काम पे वो बंदा तस्वर होता है जिसने पिछले हफ्ते में 1 घंटे भी अगर काम किया हो। जब ये सर्वे हुआ 56,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर, तो जिसने इन 56,000 अफराद में से जिसने पिछले हफ्ते 1 घंटे के लिए भी काम किया हो तो उसको तस्वर किया गया उसके पास कोई ना कोई नौकरी है। अब आ जाते हैं पूल के ऊपर। 18 करोड़ का जो पूल है इसमें 12 करोड़ ऐसे अफराद हैं जो कि तकरीबन हर 3 में से 2 शख्स बनते हैं जो कि अनपेड डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर हो जाए। अनपेड डोमेस्टिक वर्कर कौन से हैं? उसमें हमारे घरों में जो खवातीन हैं वो चूंकि वो किचन में काम करती हैं तो उसको भी एम्प्लॉय तस्वर किया जाता है। अच्छा, दूसरा बच्चों की जो केयरिंग के लिए जो घरों में खवातीन होती हैं उनको भी एम्प्लॉय तस्वर किया जाता है, ये अनपेड है। ठीक है। तीसरी इसके अंदर ये कैटेगरी होती है कि आपने मतलब अगर घर में कोई शख्स है वो बेरोजगार है और पिछले हफ्ते आप पानी लेने गए और पानी लाते हुए आपको 1 घंटा लग गया तो आपको भी एम्प्लॉय तस्वर किया जाएगा। ठीक हो गया।
तो अनपेड वर्कर्स की कैटेगरी में आप आ जाते हैं। तो ये इसलिए ये नंबर जो है वो कम लगता है। चौथी जो बड़ी, सहाफियों को तो महीने में 2-2 तनख्वाहें मिलती हैं, तो उनका क्या डेफिनेशन है? नहीं, सहाफियों को फिर कई तो ऐसे सहाफी हैं जो हर खबर के बाद भी तनख्वाह लेते हैं तो वो एक और भी कैटेगरी है। जो अगली कैटेगरी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो एम्प्लॉय कंसिडर होता है। नंबर पे मैं जानबूझ के लेट में आ रहा हूँ कि पहले इसका बैकग्राउंड बता दिया जाए। वो ये है कि जिसने घर में मुर्गियां पाली हों वो भी एम्प्लॉय तस्वुर होता है। अब ये मुर्गियों वाली बात क्यों है हमें? आपको पता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक स्टेज पे अपील की थी जब मुल्क की इकॉनमी नहीं चल रही थी कि आप घरों में मुर्गियां पालें और मुर्गियां जो अंडे देंगी, मुर्गियों का जो गोश्त है उससे आपको आमदन में इजाफा होगा। या जो अंडे देंगी तो मार्केट में बेचेंगे तो एग्जैक्टली। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में 7% जो है मतलब ये जो एम्प्लॉय लोग हैं, अनपेड वर्कर जो है, उसका 7% वो लोग हैं, बल्कि 7.1% जिन्होंने घरों में मुर्गियां और पाली और अंडे वो बेचते हैं, तो अनपेड हैं वो। ठीक है, नहीं अनपेड किस तरह से? अगर मुर्गियां उन्होंने पाली हुई है घर में। अच्छा, मुर्गी पालना भी एक कारोबार है ना, बड़े कारोबार हो गया। पर कारोबार घर के अंदर जो 2-3 मुर्गियां आपने रखी, अच्छा उससे तो ठीक है, उससे ये कोई पोल्ट्री फार्म वाली बात नहीं कर रही, ये उससे लिंक है। लाइव स्टॉक की एक और अलग कैटेगरी होती है। बहरहाल तो ये वो उसकी इसलिए 18 करोड़ के पूल में से आपने 12 करोड़ को अलहदा कर दिया। बाकी जो आपके पास तकरीबन पूल बचता है उसके अंदर भी उसकी जो डिवीजन अगर आप में जाएंगे तो उसमें तकरीबन 20% ऐसे अफराद हैं जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैमिली मेंबर्स होते हैं। जैसे आपकी शॉप है, आपकी शॉप पे आके आपका भाई साथ बैठ जाता है, तो उसको भी एम्प्लॉय कंसिडर हुआ ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बट उसको पैसा नहीं मिला, हो सकता है आप उसको खाना दे रहे हो घर के अंदर। तो ये वो सारी डेफिनेशन। अब इसके बाद आ जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर क्या है। एज पर दिस सर्वे जो अभी हुकूमत ने रिलीज किया, पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2024-25 का माली साल, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पहला मुकम्मल माली साल जिसमें उन्होंने बजट भी दिया और साल भी मुकम्मल किया, वो 7.1% है, जो पाकिस्तान की 21 साल तारीख का हाईएस्ट नंबर है। एक दूसरा, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का जो आखिरी साल था उसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो 6.3% है। यही डेफिनेशन थी बाय एंड लार्ज, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड चेंज हुए हैं बट 6.3% था। खान साहब की हुकूमत के आखिरी साल में इनका हो गया 7.1%, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के पहले साल। तो ये है इसकी जो है वो मेजर फाइंडिंग इसके अंदर। और इसमें अगेन ये जैसे बात कर रहे थे, कोई हैरान कुन इसलिए नहीं है गिवन द फैक्ट कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट तब जनरेट होती है अगर आप मुल्क में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, आपका ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा हो। जब आपकी ग्रोथ एक स्लगिश है और स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है तो ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन इसमें जो सबसे अलार्मिंग एक चीज़ है, जो नंबर भी सामने आया है, एक तो जो एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है, और पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, मेजॉरिटी यंग लोग हैं और जिनको नौकरियां चाहिए। और इसमें 2-3 जो नंबर्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें एक तो ये है ना कि किसी के पास स्किल नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एक वो लोग भी हैं जिनके पास बाकायदा तौर पर डिग्रियां हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको कम से कम कोई रीजनेबल नौकरी मिले। तो उसके हवाले से जो नंबर्स हैं वो क्या कहते हैं। एंड देन हर साल जो एक कंसिडरेबल लाखों की तादाद में उस पूल के अंदर मजीद लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये जो चैलेंज है ये ऑन गोइंग है कि अगर हमने अभी करेक्टिव मेजर्स ना लिए तो प्रोबेबली आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स जो नया सर्वे होगा तो मे बी उसमें ये नंबर फर्दर शूट कर जाएगा। देखिए कामरान, जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, हुकूमत पाकिस्तान, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे खान साहब की थी या उससे पहले की जो हुकूमतें थी, ये हमेशा स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं। ये कहते हैं जो दुनिया का अच्छा काम होता है इनकी वजह से होता है, जो बुरा काम होता है वो पिछली गवर्नमेंट की वजह से या पिछली गवर्नमेंट की वजह से या कोई बाहर से आके वो आपको तीर मार गया। अब ये जो जब सर्वे लॉन्च किया एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा जी कि इसकी वजूहत खुद उन्होंने बता दी सवालात से पहले ही। उन्होंने कहा जी कि ये हमारे अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पाकिस्तान का जो बढ़ा है वो उसकी वजूहत उन्होंने 2 कही। क्लाइमेट से जो डिजास्टर्स हुई उससे मुल्क के अंदर जो है वो बेरोजगारी बढ़ी, एक उनका ये कहना था। दूसरी जो चीज़ थी, उन्होंने कहा जी कि IMF के प्रोग्राम की वजह से जो मुल्क के अंदर स्टैग्नेशन हो रही है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही IMF प्रोग्राम की वजह से, तो उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी। हमारा कोई कसूर नहीं है, मतलब उनका ये था कहने का हमारा कोई कसूर अगर नहीं। मुझे इसमें ऐड करने दें, ये बिल्कुल चलें, उनकी बात मान भी लें, जो IMF के प्रोग्राम में हम जाते हैं दैट इज नॉट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। IMF में हम क्यों जाते हैं, यही हुकूमतें ना, कोई एक हुकूमत को अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है आप IMF के प्रोग्राम में ना जाते, तो अल्टीमेटली तो कसूरवार गवर्नमेंट ऑफ द डे गवर्नमेंट ही होती है। देखिए ऐसा मैं 3 साल से अब ये बात कह रहा हूं कि IMF
पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है, इसे जान छोड़ा लीजिए। ठीक है, इसके जो प्लस पॉइंट्स जैसे भी आपने पॉजिटिव बताया कि थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, पॉलिसीज का फॉलो अप होता है, लेकिन जो उस प्रोग्राम से जो स्टेबलाइजेशन आती है वो मेरे आपके कारोबारी अफराद की जेब से पैसा निकाल के आती है। अखराजात को कंट्रोल करके इस मुल्क में अभी तक ये हुकूमत स्टेबलाइजेशन नहीं ला सकी, नहीं अपनी जो हालत फिस्कल की बेहतर कर सकी, या खर्चे इन्होंने बिल्कुल दबा के किए, बल्कि ऐसे ऐसे वजीर हैं इस हुकूमत के, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, जिनके पास महकमे नहीं है, बगैर महकमे वजीर भी हैं शहबाज शरीफ साहब के। नंबर 1। नंबर 2, जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ वो बरामदात से नहीं हुआ, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर्स मार्केट से खरीदे, मार्केट से डॉलर खरीदने से एक्सचेंज रेट के ऊपर दबाव आया और आपके रुपए की कदर जो है वो गिरी हुई है। अब आपने एक जो बड़ी अहम चीज बात की थी कि कौन लोग हैं जो बेरोजगार है। एक तो ये कि ये जितने भी तकरीबन 60 लाख अफराद बेरोजगार बनते हैं, 7.1% का मतलब है कि जो अवेलेबल पूल सब कुछ निकाल के, नॉन पेड वर्कर्स निकाल के और जो कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्कर्स वो निकाल के, फैमिली मेंबर, जो पीछे पूल बचा उसमें 60 लाख अफराद बेरोजगार हैं। 60 लाख का ब्रेकअप जो है नाज़रीन वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 60 लाख के अंदर चूंकि डेफिनेशन में है कि 10 साल से ज्यादा जिसकी उम्र हो तो वो उसको ये वर्किंग एज पॉपुलेशन में इसमें कंसिडर करते हैं। तो 10 साल का नंबर तो हम लेने का उस तरीके से फायदा नहीं है कि 11 साल का बच्चा तो काम ऑल दो पाकिस्तान में करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे हालात हैं मुल्क के अंदर, वो गैर कानूनी भी होता है बट लोग करते हैं, उनकी मजबूरियां अपनी भी हैं। 15 साल या उससे ज़्यादा की एज के जो अफराद हैं उनमें जो ये बेरोजगारी की शरह 7.2% है। क्वाइट अंडरस्टूड, पूल ज़्यादा हो जाता है, वो रेशो जो है वो कम हो जाती है। असल जो चीज़ यहाँ पे होती है पाकिस्तान के अंदर, हमारे बहुत सारे फैमिलीज मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल में अपनी बड़ी मुश्किल से मैट्रिक की तालीम मुकम्मल करते हैं और फिर वो जाके कोई ना कोई छोटा मोटा काम ढूंढते हैं। तो 15 साल से लेकर 24 साल की जो एज की ब्रैकेट है, ये जो हमारे यंग बच्चे हैं, इनके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो बेरोजगारी का नंबर है वो 12.9% है और 26 लाख ये ऐसे अफराद है। अब ये बात जहन में रखी ये जाए कि ये जो 26 लाख या 12.9% वो हैं जो अनपेड डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में भी नहीं आते, अपने किसी भाई की बाप की दुकान पे भी जाके बैठ कर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो ये तो बिल्कुल वो है जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये 26 लाख है। उसके बाद जो प्राइम एज होती है काम के लिए 15 से 29 साल, अब थोड़ा सा भागे क्योंकि आप इसमें डिग्री होल्डर्स भी आ जाते हैं 29 ईयर्स की एज में, तो इसके अंदर 37 लाख अफराद है। अगेन जहन में रखा जाए कि अनपेड डोमेस्टिक वर्कर्स निकाल के, फैमिली कॉन्ट्रीब्यूटरी जो वर्कर्स हैं उनको निकाल के, ये वो बचते हैं जो 37 लाख है जो नौकरियों की तलाश में है, नौकरियां नहीं है। तो ये बड़ा ही एक क्रिटिकल नंबर है। एक और जो चीज समझने की है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, कौन से अफराद जो है वो जो नौकरियों की तलाश में है, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 1.4% के करीब हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ, और जो बेरोजगारी है वो अपनी जगह पे और जो ग्रोथ रेट है वो अपनी जगह पे, तो ये वो अफराद हैं जो शो करता है ये जो पार्टिसिपेशन रेट में इजाफा हुआ, लोग नौकरियों के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनमें उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है कि अब एक तो इकॉनमी नौकरियां क्रिएट नहीं कर रही, कितनी उसको चाहिए, जो इस सर्वे के मुताबिक 35 लाख अफराद हर साल मार्केट में एंटर हो रहे हैं नौकरियों की तलाश के लिए। और इसको कामरान, इनको 35 लाख अफराद को अगर आपने नौकरियां देनी है, पिछला जो पूल है बेरोजगारी का अगर वहीं पे रहे और इन 35 लाख को आपने अब्जॉर्ब करना है, तो आपको सालाना ग्रोथ रेट चाहिए 5 से 6% कम अज कम। और इसकी मेरे ख्याल जो कहानी है, ये कितना हमारा ग्रोथ मॉडल क्या करता है, क्या नहीं करता, इस पर बाद में बात करें। बिल्कुल, क्योंकि जो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, कोई यही उन्होंने बात की है, हमारा जो इकोनॉमिक का जो मॉडल है वो क्या ठीक है, तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।